फिर फैला परिवार, उनके बच्चे हुए, फिर फैला परिवार, उनके बच्चे हुए, फिर फैला परिवार, और परिवार फैलता गया। सबकी शक्लें अलग अलग, रहते अलग अलग हैं और उनकी चॉइस अलग अलग है, लेकिन परिवार एक है। हमारी भाषाएं, आर्य भाषा परिवार से निकली है। और खास बात ये है कि अंग्रेजी भी हमारी भाषा है। अंग्रेजी भी, छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि संस्कृत में पिता को पितर कहते हैं, अंग्रेजी में फादर कहते हैं। पितर और फादर, सिमिलरिटी देखिए कितनी है। संस्कृत में भ्रातर कहते हैं, अंग्रेजी में ब्रदर कहते हैं। भ्रातर और ब्रदर, सिमिलरिटी कितनी है। संस्कृत में दुहितर कहते हैं, अंग्रेजी में डॉटर कहते हैं। दुहितर, डॉटर, सिमिलरिटी कितनी है। ये तो मैंने अंग्रेजी की बता दिया, आप फारसी को ले लीजिए। पितर संस्कृत है तो पितर फारसी है, डॉटर अंग्रेजी है, दुहितर संस्कृत है और दुखतर फारसी है। ये सब भाषाएं एक दूसरे से मिली जुली हैं। एक बार एडवाइजरी बोर्ड की मीटिंग थी पंजाब सरकार की, मैं एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर था, वहाँ बैठा था। भट्टी साहब भी थे, ये मेरे से सीनियर मेंबर थे एडवाइजरी बोर्ड के, अब हम दोनों ही नहीं हैं। वहाँ पर किसी ने अखबार वाले को शिकायत की। एक अखबार के संपादक भी बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत बुरी बात है कि पंजाबी के अखबार हिंदी के शब्दों का प्रयोग करते हैं। बात मेरी भी आ गई बोलने की। उस समय तो मैं नहीं बोला, लेकिन जब मेरी बारी आई बोलने की, मैंने ये कहा कि ये मेरे मित्र, उस समय एजुकेशन मिनिस्टर भी नहीं बैठे, ये कहते हैं कि हिंदी के शब्दों का प्रयोग पंजाबी के अखबार करते हैं। ठीक कहते हैं, और मुझे ये बताएं कि ऐसा कौन सा पंजाबी का शब्द है जिसका संबंध हिंदी से ना हो। वो शब्द बताइए। अगर आप हिंदी के शब्दों को छोड़ देंगे तो पंजाबी बोलना बंद कर देंगे। ये सब शब्द एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। बल्कि पंजाबी भाषा संस्कृत के तो और भी ज्यादा नजदीक है, हिंदी से भी ज्यादा नजदीक पंजाबी है। ये जो आज की पंजाबी है, ये वैदिक भाषा की है परंपरा रूप में। वैदिक भाषा से, ये हमारा आज का विषय नहीं है, इसलिए मैं इस पर नहीं बोलूँगा। भट्टी साहब तो इस बात को समझते हैं कि वैदिक भाषा परंपरा से चलती चलती पंजाबी तक पहुंची। हिंदी भी है, लेकिन हिंदी वो भाषा है जो संस्कार होते चले गए, जिसके संस्कार जो ज़्यादा बनावट करती है, श्रृंगार करती है, और उसके अंदर बनावट ज़्यादा है, नेचुरल नहीं रहता। हिंदी में बनावट आ गई,
वो कई मामलों में संस्कृत से थोड़ा सा अलग हो गई, जबकि पंजाबी के अंदर बनावट नहीं आई, वो बोलचाल की भाषा थी। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम संस्कृत में कहते हैं गृहे, पंजाबी में कहते हैं करें, और हिंदी में कहते हैं घर में। अब वहां पर घर अलग हो गया और में अलग हो गया, क्योंकि ये थोड़ा जरा बन ठन के रहने वाली भाषा है हिंदी। पंजाबी बन ठन के रहने वाली नहीं है, इसलिए संस्कृत में गृह था, वहां गृह का करें। सिंपल सी बात है। हिंदी ने थोड़ा सा अपने आप को श्रृंगार कर रखना पसंद किया, तो वो घर में हो गया। तो ये सब भाषाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। मुझे इस पर सीमित बोलना चाहिए, क्योंकि इस विषय पर अगर बोलते रहो तो घंटों बोला जा सकता है, और यहाँ पर घंटों बोलना ठीक नहीं है। मैं आपको एक कविता जरूर सुनाना चाहता हूँ अपनी, वो कविता मैं आपको सुनाता हूँ। मेरी माँ सबसे सुंदर है, मेरी माँ सबसे सुंदर है। माँ वैसे तो सबकी ही सुंदर होती है, अपने बच्चों की सीधी तुतली बातों को एक बार में समझ उन्हें सब कुछ देती है। दूध पिलाकर, गले लगाकर प्यार किया करती है। पर मेरी माँ, जिसने मुझको जन्म दिया है, जिसने मुझको पाल पोस कर बड़ा किया है, वह मेरे मन की सारी बातों को इस दुनिया में सबसे पहले समझ लिया करती है। वह मेरी माँ है। मेरे लिए जगत में कोई उससे सुंदर किसी तरह भी भला कहो क्या हो सकता है। मेरी माँ ने मुझे बोलना जिस भाषा में सिखलाया था, मेरी माँ ने मुझे बोलना जिस भाषा में सिखलाया था, वह भाषा मेरी रग रग में, मेरे खून में रमी हुई है। उस भाषा में बात समझना और सबको अपनी समझाना मुझको मेरी माँ की बात समझने जैसा नैसर्गिक लगता है। माँ ने भारत की महान धरती की मिट्टी में हमको पाला है। माँ ने भारत की महान धरती की मिट्टी में हमको पाला है। इस धरती की खुली हवा में सांसें लेकर, पानी पीकर और जहाँ के अन्न फलों को खाकर हम सब बड़े हुए हैं। यह मेरी माँ की धरती है। मुझको अन्न खिलाने वाली माँ जैसी मेरी माता है। यह महान भारत की धरती, मेरी भाषा, मेरी माता। मेरे लिए जगत में इनसे अधिक नहीं कुछ भी हो सकता। मेरी माँ सबसे सुंदर है। हिंदी भारत की भाषा है। हिंदी भारत की भाषा है। हिंदी हम सबकी नैसर्गिक अनायास चिंतन की भाषा। हिंदी हम सबकी नैसर्गिक अनायास चिंतन की भाषा। यह उत्तर से दक्षिण तक पूरे भारत को जोड़ सके जो एकमात्र अपनी भाषा है।
मेरे मित्र की माँ फैशन में सदा सभी से आगे रहती। मेरे मित्र की माँ फैशन में सदा सभी से आगे रहती, मुझको बेशक अच्छी लगती, उसका आदर भी करता हूँ, पर इससे मैं अपनी माँ को छोड़ उसे माँ नई बना लूं, ऐसा मित्रों इस दुनिया में भला कहीं संभव होता है? हम अंग्रेजी के विरोध में नहीं कभी भी खड़े हुए हैं। हम अंग्रेजी के विरोध में नहीं कभी भी खड़े हुए हैं। यह भाषा संपन्न बहुत है, इससे भी इनकार नहीं है, पर महान भारत की भाषा हिंदी, मेरे राष्ट्र की भाषा, मेरे देश का गौरव हिंदी, हर भारतवासी का गौरव, यह हिंदी सबसे सुंदर है। मेरी माँ सबसे सुंदर। बहुत धन्यवाद।